हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब बच्चों। आज हम हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक कक्षा 8 मल्हार का पाठ 4 हरिद्वार पढ़ेंगे, जो कि एक पत्र है और इसके लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने 1871 में हरिद्वार की यात्रा की और वहीं का सुंदर प्रकृति, गंगा नदी, घाट, पर्वत, पक्षी और शांत वातावरण का वर्णन इसमें किया है। उन्होंने बताया है कि यह पवित्र स्थान मन को शुद्ध और प्रसन्न करता है। यहाँ के लोग संतोषी और यह जगह साधुओं और यात्रियों के लिए बहुत उपयुक्त है। तो चलिए शुरू करते हैं। कविचन सुधा 14 अक्टूबर सन 1871 ईस्वी। हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र अपनी यात्राओं के लिए चर्चित रहे हैं। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं वो अपनी यात्राओं के लिए हमेशा से ही चर्चा में रहे हैं। उन्होंने भारत के अनेक गांवों और नगरों की यात्राएं की। उन्होंने भारत के अनेक नगरों और गांवों की यात्राएं की हैं और उनके विषय में पत्र पत्रिकाओं में लिखा भी, और उन्होंने इनके बारे में अपनी पत्र पत्रिकाओं में लिखा। प्रकृति, इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व का अध्ययन करने में यात्राओं से उन्हें बहुत सहायता मिली। उनको इस अध्ययन में जो है यात्राओं से बहुत ही मदद मिली। वे मानते थे कि शिक्षा की पूर्ति पुस्तकों से नहीं, यात्राओं से भी होती है। उनका क्या मानना था कि जो शिक्षा है वो क्या है, केवल पुस्तकों से ही नहीं बल्कि यात्राओं से भी ग्रहण की जा सकती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1871 ईस्वी में हरिद्वार की यात्रा पर गए थे। 1871 में वो हरिद्वार की यात्रा के लिए गए थे। वे लिखते हैं, मेरा तो चित्त वहां जाते ही ऐसा प्रसन्न और निर्मल हुआ कि वर्णन के बाहर है। यानी जब मैं वहां गया तो मेरा जो चित्त है, चित्त क्या होता है, मेरा मन या दिल जो है, वहां जाते ही ऐसा खुश हुआ और निर्मल हुआ कि उसका वर्णन मेरी समझ से बाहर है। उसका वर्णन करना ही मुश्किल है। हरिद्वार की प्रकृति, वहां के पर्वतों, पक्षियों, वृक्षों और कलकल बहती गंगा, वहां के घाटों, लोगों, दुकानों और गंगा तट के मनोरम दृश्यों को देखकर वे अति आनंदित हुए। वहां इन सब चीजों को देखकर वो बहुत ही प्रसन्न हुए। इस पाठ में उन्होंने कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक के नाम पत्र लिखते हुए अपनी उसी हरिद्वार यात्रा का रोचक वर्णन प्रस्तुत किया है। इस पाठ में उन्होंने हरिद्वार की रोचक यात्रा का वर्णन किया है। इस पत्र में प्रयुक्त हिंदी का स्वरूप लगभग 150 वर्ष पुराना है, और जो ये पत्र है इसमें हिंदी का जो स्वरूप है वो कितना पुराना है, 150 वर्ष पुराना है। श्रीमान कवि वचन सुधा संपादक महामहिम मित्रवेरिश, मुझे हरिद्वार का समाचार लिखने में बड़ा आनंद होता है। यानी मुझे हरिद्वार का जो पत्र है ये लिखने में बहुत ही खुशी मिल रही। मैं उस पुण्य भूमि का वर्णन करता हूँ जहाँ प्रवेश करने से ही मन शुद्ध हो जाता है। यानी मैं उस पुण्य भूमि का वर्णन कर रहा हूँ जहाँ केवल प्रवेश करने से ही जो मन है वो बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। यह भूमि तीन ओर सुंदर हरे हरे पर्वतों से घिरी है, और ये जो भूमि है वो तीनों ओर क्या है, सुंदर हरे भरे पर्वतों से घिरी हुई है। जिन पर्वतों पर अनेक प्रकार की वल्ली हरी भरी सजनों के शुभ मनोरथों की भांति फैलकर लहला रही है। यानी और जिन पर्वतों पर है जो हरी हरी घास है वो लहरा रही है, और बड़े बड़े वृक्ष भी ऐसे खड़े हैं मानो एक पैर से खड़े तपस्या करते हैं, और जो बड़े बड़े पेड़ हैं वो भी ऐसे खड़े हैं मानो कि क्या कर रहे हैं, एक पैर पर खड़े होकर तपस्या या साधना कर रहे हैं। और साधुओं की भांति घाम, ओस और वर्षा अपने ऊपर सहते हैं, और साधुओं की भांति ही क्या कर रहे हैं, वो घाम यानी धूप, ओस और बारिश को अपने ऊपर सह रहे हैं। इनके जन्म भी धन्य है, जिनसे अर्थी विमुख जाते ही नहीं, और इनका जन्म जो है वो भी धन्य है। फल, फूल, गंध, छाया,
पत्ते, छाल, बीज, लकड़ी की और जड़, यहाँ तक कि जले पर भी कोयले और राख से लोगों का मनोरंजन पूर्ण करते हैं। सज्जन ऐसे कि पत्थर मारने से फल देते हैं, और महान इतने हैं ये पेड़ पौधे क्या है कि अगर हम इन पर पत्थर मारते हैं तो भी हमें फल देते हैं। इन वृक्षों पर अनेक रंग के पक्षी चहचहाते हैं और नगर के दुष्ट बंदिकों से निडर होकर कलहोल करते हैं। और इन वृक्षों पर, पेड़ों पर जो है अनेक रंग के पक्षी चहचहाते हैं और नगर के दुष्ट बंदिकों से, और नगर में जो दुष्ट बंधक रहते हैं उनसे बिना डरे निडर क्या करते हैं, कोलाहल यानी शोर करते हैं, चहचहाते हैं। वर्षा के कारण सब ओर हरियाली ही दिखाई पड़ती थी। और वर्षा के कारण क्या हो रही थी, बारिश के कारण जो है चारों तरफ सिर्फ हरियाली ही दिखाई पड़ती थी, मानो हरे गलीचा की यात्रियों के विश्राम के हेतु बिछायत बिछी थी। और ऐसा लग रहा था कि मानो जो है हरे गलीचे की यात्रियों, क्या होता है, यात्रियों, ठीक है, जो हरी हरी घास है वो यात्रियों के विश्राम के हेतु बिछाई थी। एक और त्रिभुवन पावनी श्री गंगा जी की पवित्र धारा बहती है। एक और तो क्या है, जो गंगा है उसकी पवित्र धारा बहती है, जो राजा भगीरथ के उज्जवल कृति की लता सी दिखाई देती है, और जो उज्जवल कृति की लता के जैसी दिखाई देती है। जल यहाँ का अत्यंत शीतल है, यानी जल यहाँ का बहुत ही, पानी बहुत ठंडा है, और मिष्ट भी वैसा ही है, और इतना मीठा है, कैसा मीठा है, मानो चीनी के पन्ने को बर्फ में जमाया है। ऐसा लग रहा है मानो जो चीनी का पन्ना है उसको ही बर्फ में जमा दिया गया है। रंग जल का स्वच्छ और श्वेत है, यानी जल, पानी का जो रंग है वो बिल्कुल ही सफेद है। और अनेक प्रकार के जल जंतु कोलाहल करते हुए, और जो आवाज आ रही है वो ऐसी है कि मानो अनेक प्रकार के जल जंतु यानी शोर कर रहे हैं। यहाँ श्री गंगा जी अपना नाम नदी सत्य करती है, अर्थात जल के वेग का शब्द बहुत होता है, और शीतल वायु नदी के उन पवित्र छोटे छोटे कणों को लेकर स्पर्श ही से पावन करता हुआ संचार करता है। और जो जल है वो बहुत शीतल है, जब वायु नदी के स्पर्श, यानी जब छोटी छोटी बूंदें आती हैं, छोटे छोटे कणों को हम स्पर्श करते हैं उस पानी को, तो पावन करता हुआ संचार करता है। यहाँ पर श्री गंगा जी दो धारा हो गई, और जो गंगा जी है दो भागों में बट गई है, उसकी दो धारा हो गई है। एक का नाम नील धारा, दूसरी श्री गंगा जी के ही नाम से, यानी एक का नाम क्या हो गया है, नील धारा, और दूसरी गंगा। इन दोनों धारों के बीच में एक सुंदर नीचा पर्वत है, और नील धारा के तट पर एक छोटा सा सुंदर चुटीला पर्वत है। सो इन दोनों के बीच में एक सुंदर सा नीचा पर्वत है, और जो नील धारा है उसके तट पर क्या है, छोटा सा एक सुंदर चुटीला पर्वत है, और उसके शिखर पर चंडिका देवी की मूर्ति है, और उसके ऊपर क्या है, चंडिका देवी जी की मूर्ति है। यहाँ हरि की पैड़ी नामक एक पक्का घाट है, और यहाँ पर जो है हरि की पैड़ी नाम का एक पक्का घाट है, और यही स्नान भी होता है, और हम वहीं पर स्नान करते हैं। विशेष आश्चर्य का विषय यह है कि यहाँ केवल गंगा जी ही देवता है, और सबसे चौंकाने वाली आश्चर्य की बात क्या है कि जो यहाँ पर केवल गंगा जी ही देवता है, दूसरा देवता नहीं, और कोई देवता यहाँ पर नहीं है। यूं तो वैरागियों ने मठ मंदिर कई बना लिए, जो वैरागी हैं उन्होंने क्या किया है, बहुत सारे यहाँ पर मठ मंदिर बना लिए हैं। श्री गंगा जी का पाठ भी बहुत छोटा है पर वेग बड़ा है। जो गंगा है उसका पाठ तो बहुत छोटा है, लेकिन उसका वेग जो है वो बहुत बड़ा है। तट पर राजाओं की धर्मशाला यात्रियों के उतरने के हेतु बनी है, और तट पर बहुत सारी धर्मशालाएं बनी हैं जो यात्रियों के लिए हैं, और दुकानें भी बनी हैं, पर रात को बंद रहती हैं, और जो ये दुकानें हैं वो रात को बंद रहती हैं। यह ऐसा निर्मल तीर्थ है कि इच्छा क्रोध की खानी जो मनुष्य है सो वहां रहते ही नहीं, यानी ये इतना पवित्र है कि जो क्रोध की खानी मनुष्य है वो वहां पर रहते ही नहीं है। पंडे दुकानदार इत्यादि कनखल व ज्वालापुर से आते हैं, और जो भी पंडे वगैरह हैं या दुकानदार हैं वो कहाँ से आते हैं, कनखल व ज्वालापुर से। पंडे भी यहाँ बड़े विलक्षण संतोषी हैं, यानी ये लोग भी बहुत संतोषी हैं,
एक पैसे को लाख करके मान लेते हैं और एक पैसे को ही लाख के बराबर मान लेते हैं। इस क्षेत्र में 5 तीर्थ मुख्य हैं और इस क्षेत्र में जो है 5 तीर्थ मेन है, हरिद्वार, कुशावृत, नीलधारा, विल्लव पर्वत और कनखल। हरिद्वार तो हरि की पैड़ी पर नहाते हैं, जो हरिद्वार है उसमें हम क्या करते हैं, हरि की पैड़ी पर नहाते हैं। कुशावर्त भी उसी के पास है और जो कुशावर्त है वो भी उसी के पास है। नीलधारा वही दूसरी धारा, नीलधारा दूसरी धारा है जो गंगा की है। विल्व पर्वत भी पास ही एक सुहाना पर्वत है जिस पर विलेश्वर महादेव की मूर्ति है और इस विल्व पर्वत पर क्या है, विलेश्वर महादेव की मूर्ति है। और कनखल तीर्थ इधर ही है। यह कनखल तीर्थ बड़ा उत्तम है। किसी काल में दक्ष ने यही यज्ञ किया था। किसी काल में जो दक्ष जी थे उन्होंने यहीं पर यज्ञ किया था और यही सती ने शिव जी का अपमान न सहकर अपना शरीर भस्म कर दिया था। और यही सती माता ने क्या किया था, जब शिव जी भगवान का अपमान किया गया था, वहीं पर उन्होंने क्या किया था, अपने शरीर को भस्म कर दिया था। यहाँ कुछ छोटे छोटे घर भी बने हैं और यहीं पर कुछ छोटे छोटे घर भी हैं। और भारामल जय कृष्ण दास खत्री यहाँ के प्रसिद्ध धनिक हैं, सबसे धनी आदमी है यहाँ के। हरिद्वार में यह बेखड़ा कुछ नहीं है और शुद्ध निर्मल साधुओं के सेवन योग्य तीर्थ है। और ये यानी जो शुद्ध और निर्मल साधु हैं उनके सेवन योग्य तीर्थ स्थान। मेरा तो चित्त वहां जाते ही ऐसा प्रसन्न और निर्मल हुआ कि वर्णन के बाहर है। जो मेरा मन है वो वहां जाते ही इतना निर्मल और खुश हुआ, पवित्र हुआ कि वहां का वर्णन करना ही मुझसे नहीं हो रहा है। मैं दीवान कृपा राम के घर के ऊपर के बंगले पर टिका था। यानी मैं कहाँ रहा था, दीवान कृपा राम के बंगले के ऊपर। यह स्थान भी उस क्षेत्र में टिकने योग्य ही है। चारों ओर से शीतल पवन आती थी। चारों ओर से क्या हो रही थी, ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, शीतल पवन। यहाँ रात्रि को ग्रहण हुआ और हम लोगों ने ग्रहण में बड़े आनंद पूर्वक स्नान किया। और जब रात को यहाँ पर ग्रहण लगा तो हमने क्या किया, बड़े ही आनंद पूर्वक क्या किया, स्नान किया। और दिन में श्री भागवत का पारायण भी किया और दिन में हमने क्या किया, श्री भागवत भी पढ़े। वैसे ही मेरे संग कल्लू जी मित्र भी परमानंदी थे और वैसे ही मेरे संग जो थे, मेरे साथ जो थे, मेरे मित्र भी थे। निदान इस उत्तम क्षेत्र में जितना समय बीता बड़े आनंद से बीता। यानी जितना भी टाइम मैंने वहाँ लगाया वो बहुत ही खुशी के साथ, प्रसन्नता पूर्वक, आनंद के साथ बीता। एक दिन मैंने श्री गंगा जी के तट पर रसोई करके पत्थर ही पर जल के अत्यंत निकट परोसकर भोजन किया। और एक दिन मैंने क्या किया, श्री गंगा जी के तट पर ही क्या किया, मैंने भोजन परोसा, यानी भोजन किया। जल के छल के पास ही ठंडे ठंडे आते थे। उस समय के पत्थर पर का भोजन का सुख सोने की थाल के भोजन से कहीं बढ़ के था। यानी उस समय जब मैंने पत्थर पर भोजन किया था, जब मैंने वो सुख प्राप्त किया, यानी वो सुख किससे बढ़कर था, सोने के थाल में भोजन करने से कहीं अधिक बढ़कर था। चित्त में बारंबार ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का उदय होता है। यानी मन में बार बार वैराग्य और भक्ति का उदय होता। झगड़े लड़ाई का कहीं नाम भी नहीं था और झगड़े लड़ाई वगैरह कहीं भी देखने को नहीं थी। यहाँ और भी कई वस्तु अच्छी बनती हैं। जनेऊ यहाँ का अच्छा, महीन और उज्जवल बनता है। यहाँ पर बहुत सारी और भी अच्छी वस्तुएं बनती हैं जिनमें जनेऊ जो है वो बहुत अच्छा मिलता है। यहाँ की कुशा क्या होती है, घास, सबसे विलक्षण होती है, जिसमें से दालचीनी, जावित्री इत्यादि की अच्छी सुगंध आती है। मानो यह प्रत्यक्ष प्रकट होती, यानी मानो ऐसा लगता है कि यह प्रत्यक्ष ही प्रकट यानी प्रकट हुई है, कि यह ऐसी पुण्य भूमि है कि यहाँ की घास भी ऐसी सुगंधमय है, कि यह जो पुण्य भूमि है, ये भूमि जो है इतनी पुण्य है कि यहाँ की जो घास है वो भी सुगंध से भरी है। निदान यहाँ जो कुछ है अपूर्व है और यह
भूमि साक्षात विरागमय साधुओं और विरक्तों के सेवन योग्य है और यह बहुत ही पुण्य भूमि है जो साधुओं के लिए बहुत ही अच्छी है। और संपादक महाशय, मैं चित्त से तो अब तक वहीं निवास करता हूँ, यानी अभी भी मेरा दिल जो है वहीं पर है और अपने वर्णन द्वारा आपके पाठकों को इस पुण्य भूमि का वृतांत विदित करके मनोवालंब करता हूँ। निश्चय है कि आप इस पत्र को स्थान दान दीजिएगा। आशा करता हूँ कि आप इस पत्र को स्थान दान देंगे। आपका मित्र यात्री भारतेंदु हरिश्चंद्र। सो बच्चों, इस पत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने क्या बताया है कि पढ़ाई सिर्फ किताबों से नहीं, यात्राओं से भी होती है। उन्होंने वहां जाकर क्या देखा कि प्रकृति, गंगा नदी, शांत वातावरण और लोगों का संतोष देखा कि वो कितने शांत है। उन्होंने यह भी महसूस किया कि यात्रा से हमें नए ज्ञान, भक्ति और क्या है, प्रकृति की कदर करना सीख सकते हैं। आशा करती हूँ आप सबको ये पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।